नरेंद्र मोदी ईरान और इसराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। ईरान के हक में अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। तो हर कोई जिसको जहां फायदा नजर आता है वो अपनी स्टेटमेंट देता है, जहां उसको फायदा नजर नहीं आता वो दूसरे का वैसा साथ देने के लिए कि इंडिया जिसके रिलेशन इसराइल के साथ भी बहुत बेहतर हैं, जिसके रिलेशन कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी ट्रेड काफ़ी हद तक बेहतर है, और ईरान चाबहार बोट ईरान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर रहे हैं, और आज के नहीं बहुत टाइम के इंडिया और ईरान के रिलेशन बेहतर रहे हैं। लेकिन कहाँ पे इंडिया स्टैंड कर रहा है इस जंग में, कहाँ पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि अगर लेट्स सपोज ईरान इस जंग में अपना कहीं पे भी वीक पॉइंट देता है या कहीं पे भी सरेंडर करता है तो फिर ये ईरान का दी एंड होगा। लेकिन अगर खुशकिस्मती से ईरान एक माह स्टैंड कर गया तो मैं ये श्योरिटी से कहता हूं, नो डाउट मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वार के हवाले से मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, एक स्टडी है जिसके मुताबिक मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि एक माह अगर ये जंग कंटिन्यू रही, नो डाउट पूरी दुनिया में महंगाई होगी, नो डाउट तेल की कीमतें बहुत तेजी से इजाफा अभी भी हो रहा है और आने वाले वक्त में मजीद इजाफा होगा, लेकिन अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से हंसेंगे भी और डिसएग्री करेंगे, लेकिन हर एक का अपना राइट है, अपनी एक ओपिनियन है। मेरी ये ओपिनियन है कि अगर एक माह ईरान टिका रहा, स्टैंड करता रहा, अपने स्टांस के ऊपर इसी तरीके से रिटेलिएट करता रहा, तो अमेरिका खुद ही टेबल पर आएगा। क्योंकि पास में अगर हम देखें लीबिया के साथ क्या हुआ, सीरिया इराक के साथ क्या हुआ कि कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, और अमेरिका ने वहां पर अपनी हुक्मरानी की इनडायरेक्टली। अटैचमेंट नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब आप चूंकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए आप अमेरिका की साइड दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने अजरबैजान पर हमला क्यों नहीं किया? इस्लामी मुल्क है ना, अगर इस्लाम से ही दुश्मनी है, अमेरिका ने मलेशिया के ऊपर क्यों नहीं हमला किया? अमेरिका ने कतर पर क्यों नहीं हमला? कतर में तो अमेरिका की बेसिस है, सऊदी अरब में तो अमेरिका की बेसिस है। प्रॉब्लम यह है कि ईरान का जो मुल्ला है, ईरान की जो रिलीजियस रजीम है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। लबनान के अंदर ईरान की जो रजीम है वो हमास को सपोर्ट करती है, और ये वो जो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो डायरेक्टली इसराइली अहदाफ को निशाना बनाती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने सिंपल प्लेन ब्लंट फैक्ट्स रख रहा हूं कि इसराइल की फौज में 20,000 मुसलमान फौजी काम करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ईरान की फौज में एक यहूदी भी काम नहीं करता है। ठीक है ना, जिस चीज को ईरान ने एक रिलीजियस वॉरफेयर की हैसियत दे रखी है, तो इसराइली फौज के अंदर काम करने वाले 20,000 मुसलमान जो हैं वो कुरान मजीद की तलावत करने के बाद ईरानी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो शहीद कौन है और मशहूद कौन है, ये आप बहुत। जो मोदी है उनके इस वक्त दुनिया के जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जिस लीडर के हैं वो नरेंद्र मोदी के हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो उनका बनता भी है, उनके जो है ना ज़्यादा हो फॉलोअर्स, सो इट्स नॉर्मल, उनके काम की वजह से नहीं है, उनकी वैसे ही जो है ना उनकी। हाँ अच्छा, लेकिन अगर देखें पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, आपने शहबाज शरीफ को फॉलो किया है? नहीं, हमने किसी को भी नहीं फॉलो किया हुआ। तो हो सकता है कि इंडियंस ने भी मोदी को फॉलो ना किया हुआ, क्या कहते हैं? मे बी ऐसा भी हो सकता है। इंडियंस वेले होते हैं और आई बिलीव वो सबको फॉलो करते हैं, आई थिंक। अच्छा, सबको फॉलो करते हैं, हमने नहीं किया होगा। जब टिकटॉक का एक नॉर्मल अकाउंट भी होगा ना, उनमें ना लाइक आई बिलीव इस तरह की चीजें नहीं होती, मतलब पाकिस्तानी होते हैं, मतलब जो बहुत सिलेक्टिव अपनी फॉलोइंग लिस्ट रखते हैं। इंडिया में हर सबको फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ट्रम्प जैसी पावर जो है उनके भी जो फॉलोअर्स हैं वो 40 मिलियन के आसपास हैं, तो क्या कहेंगे, आपको लगता है कि किसी हेड ऑफ स्टेट को डिजिटल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो, मतलब आई बिलीव रिस्पेक्ट उसमें होती है अवाम के दिल में, आई बिलीव। लेकिन ये तो डिजिटल दौर है। जो नया लीडर आया ईरान का वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, और इससे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई सुलह सफाई के मामलात या कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक हौसला अफजा बात जो है इसके अंदर वो ये है, अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने ये कहा है कि वॉर जल्दी ख़त्म होने वाली है। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है वॉर विल एंड सून, कि जंग, बल्कि ये भी कहा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो वॉर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जो पहले कहा था कि हम इस वॉर को 3 से 4 हफ्ते चलाएंगे, तो हम इससे भी पहले जो है वो ख़त्म कर देंगे। जी, थैंक यू सो मच। चले देखते हैं तंग कौन किसको करता है और कौन तंग होता है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो चैलेंज है ना वो ये है कि आपने गेस करना है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं कौन से प्राइम मिनिस्टर के, जो बेसिकली हम 2 कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान।
तो इंडिया क्या आप बताएं कि किसी तरीके से ये खून खराबा जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, माय गुडनेस। तो ये उन्होंने एक बात कही है, तो इससे ऐसे ही लगता है कि बाहर जो वॉर ज़्यादा ना चले। चले, मैं कहती हूँ मैक्सिमम 4-5 दिन भी अगर आप और ले लें तो उसके बाद ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है आगे कल परसों तो नहीं ना होगी, 4-5 दिन तो उनका मतलब यही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वॉर जो है, और उन्होंने कहा 3-4 हफ्ते, तो इससे तो ये लगता है कि बस ये जो वीक है ये एंड होगा, लास्ट वीक है वॉर का, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं क्या इरादा है इस पे या क्या फैसला हुआ है। क्योंकि दूसरी तरफ अब एक और ख़बर इसी के साथ जुड़ी है, उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। बिल्कुल गलत है। लोग यहां पर ये समझेंगे कि यहां पर इजराइल का साथ दिया जा रहा है क्योंकि हमला ईरान पर इजराइल ने कर रखा है। ये बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। फिर उसके बाद हम इस चीज पर आ जाते हैं कि माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान, हमने एंटर तो बलूचिस्तान से होना है, या फिर किसी ने भी, जिसने भी एंटर होना है उसने बलूचिस्तान के अंदर से एंटर होना है। तो वो जो बेस ऑफ ऑपरेशन है, जहां से ऑपरेशन आगे लॉन्च किया जाएगा, जाहिर है वो बलूचिस्तान होगा। बलूचिस्तान में जो शोरश की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो BLA की सूरत हाल है, हमलों की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। अच्छा, एक सवाल जहन के अंदर ये आता है कि BLA तो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन कंट्रोल्ड है, तो चूंकि ये सारा एक बड़े डिजाइन के तहत हो रहा है, अमेरिका इंडिया को कहेगा, इंडिया BLA को कहेगा, और BLA उस वक्त हमले नहीं करेगा हम पर, और यहाँ से एक स्मूथ ऑपरेशन ईरान के खिलाफ जारी रहेगा, तो यूं तो नहीं है। क्योंकि BLA की जो ऑडियंस है, BLA जिनको लुभाने की कोशिश करती है, जिनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये मुल्क, नया मुल्क बनाए, बलूचिस्तान काट ले पाकिस्तान से, वो बलूची है। तो BLA अगर इस स्कीम के तहत अगर ये बात माने, तो BLA का अपना वजूद वैसे ही खत्म हो जाएगा। जो लोग किसी दर्जे में हल्का फुल्का जो सिंपथाइज करते हैं वहां पे BLA के साथ, जाहिर है ये सोचेंगे कि यार ये तो स्टूज निकला, ये तो खुद इजराइल और अमेरिका का स्टूज है, तो दफा करें इसको। तो वो उनकी अपनी तहरीक मर जाएगी। तो मुझे नजर नहीं आता कि इस तरह की कुछ सूरत हाल बने। अच्छा, फिर उसमें थोड़ा सा आगे आ जाए, आपने लॉजिस्टिक्स कहां से लेके आनी है? खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, वो ओवरऑल कहां से वो लॉजिस्टिक्स जाएंगी, वो रास्ता क्या बनेगा? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती कि ये किस तरह से मामला हो जाएगा। हाँ, उसमें एक इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहा है कि अगर इंडिया के PM नरेंद्र मोदी जी चाहे तो जो वर्ल्ड वार युद्ध हो रहा है उस युद्ध को एक काल पर रुकवा सकते हैं। जी दोस्तों, ऐसा दुबई के शेख का कहना। दोस्तों, बात ऐसा कि इंडिया का दोस्त ईरान भी है, इंडिया का दोस्त इजराइल भी है, अमेरिका भी है, तो ये तीनों ही तो दोस्त मतलब भारत के लिए हैं। भारत चाहेगा तीनों दोस्तों को काल कर इस युद्ध को रुक सकता है, मतलब कि ऐसा कहना है दुबई के शेख का। जी दोस्तों, ये बात सही है, क्योंकि भारत चाहे तो रुकवा सकता है युद्ध को, लेकिन दोस्तों भारत क्यों लड़े? भारत किसको बोलेगा? तीनों अपना देश, तीनों अपना सब मतलब बिजनेस होता है, डील होता है, व्यापार होता है, तो आखिर किसको बोलेगा? अमेरिका को नहीं बोल पाएगा, नहीं इजराइल को बोल पाएगा, नहीं ईरान को बोल पाएगा। ये दोस्तों भारत किनारे है, इसलिए वर्ल्ड वार चल रहा है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, ईरान पर हमला मिलकर कर रहे हैं और लगातार वार चल रहा है। लेकिन दोस्तों ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ईरान अपने शक्ति जितना हथियार, जितना बल है लगा रहा है और दोनों देशों से मुकाबला कर रहा। दोस्तों अमेरिका को एकदम परेशान कर दिया जरा ईरान। दोस्तों ईरान अपन के मतलब कि अपने से बड़े को मार रहा है। दोस्तों ईरान कितनों तो अमेरिका का आगे छोटा देश है, लेकिन दोस्तों अपने से बड़ों को मार रहा है और अच्छे ढंग से सबक सिखा रहा है। खैर दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो